इंटरनेट वाला मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। जब पढ़ो सबको। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ये देख लीजिए आप लोग। इंटरनेट का जो ये मॉडल सेट 2 है, इसका आंसर करेंगे। किताब और कॉपी अपने साथ खोल लीजिएगा और वीडियो देखते जाइएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। देखो दो प्रकार का संख्या हो सकता है, एक है आपका भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, इसी भाज्य संख्या को जो है संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। और अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। ठीक, तो अब जरा यहाँ पर देखना, हम लोग सम और विषम जानते हैं। सम और विषम कौन कौन जानता है? देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह का जो नंबर्स है, इसमें से जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है वो सम संख्या है। अगर सम संख्या की बात करें तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह सम संख्या है। उसी तरह अगर विषम संख्या की बात करें तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और उसके बाद और देखेंगे तो 9 हो सकता है, 11 10 11 हो सकता है, इस तरह। तो आपका ये सम और विषम है। लेकिन भाज्य अभाज्य में मामला कुछ और होता है। भाज्य अभाज्य में मामला कुछ और होता है। भाज्य अभाज्य में क्या होता है कि जो पूरा पूरा किसी ना किसी नंबर से भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन जो किसी भी नंबर से भाग ना लगे उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो इसमें से बड़ा गौर से देखना कि ये जो अभाज्य संख्या है ना, इस अभाज्य संख्या में एक भी अभाज्य संख्या है, और सॉरी एक ना है, एक की जब बात करेंगे, एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, दोनों में। तो एक भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, मतलब एक ऋण संख्या भी नहीं है, एक संयुक्त संख्या भी नहीं है। यहां तक बातें क्लियर हो गई? तो मतलब एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्लियर है? ठीक, अब इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। क्योंकि 2 देखो किसी से भाग लगता है? नहीं लगता है, या तो 2 से या तो 1 से। तो एकमात्र अभाज्य संख्या जो क्या है? सम संख्या भी है। 2 क्या है? सम संख्या है। तो एकमात्र अभाज्य संख्या जो क्या है? सम संख्या भी है, वो क्या है? 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन है? 2 है। ठीक, तो अब देखिए उसके बाद 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 4 है? नहीं है, 2 से भाग लग जाएगा। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 भी अभाज्य संख्या है। 9 है अभाज्य संख्या? नहीं है, 3 तिया 9 कट जाता है। 11 भी अभाज्य संख्या। अब बाकी जो छूट रहा है 3 के यहाँ तक के बाद, यहाँ तो एक तो भाज्य अभाज्य कुछ है ही नहीं, तो 2 3 ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब बात करते हैं 4 6 8, ये सब तो सम संख्या है और अभाज्य संख्या। तो इसमें सबसे 2 4 क्वेश्चन देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। वह एकमात्र संख्या जो अभाज्य संख्या है, वो एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है 2। क्लियर हो रही है? और उसके बाद इसमें जो सवाल था कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, मतलब किसी ना किसी नंबर से कट जाए तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सा है? 4। क्योंकि एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, 2 3 दोनों क्या है? अभाज्य। तो संयुक्त संख्या बचा कौन? 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक, जो पहला संख्या है जो किसी ना किसी से कटता है, किससे कटता है? 4 2 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो आगे क्या है? दूसरा नंबर पाई है। जब भी पूछे, हम पहले भी बता चुके थे, पाई अगर पूछे तो पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। लेकिन पाई का मान दे दे 22/7 तो क्या है? परिमेय है। पाई अपरिमेय है, वहीं अगर पाई का मान दे दे 22/7 तो उसका मतलब वो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, उधर एगो मार्कर है, देखो तो। एक नंबर का आंसर पता चल गया। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4, सबसे छोटी ऋण संख्या 2, एकमात्र ऋण संख्या जो अभाज्य है, एकमात्र सम संख्या जो ऋण है 2। ठीक, अब बात करते हैं क्या नंबर पे? 3 नंबर पे। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? क्या पूछ रहा है? अपरिमेय कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखो 3/12 है। ठीक, तो 3/12 को अब जरा देखो। दूसरा है 2/10, फिर 7/7, √2/2। ऑप्शन काटने सीखते हैं। चारों ऑप्शन हम पहले लिख देते हैं। देखो यहाँ पर 3/12, बी नंबर कितना है? √2/10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? सी नंबर कितना है? √7/7। और डी नंबर कितना है? √2 × 2। देखो रूट गुना रूट खत्म हो जाएगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा?
परिमेय संख्या होगा ना, 7/7 कट के कितना हो जाएगा 1, ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या, हुआ कि नहीं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, √2 गुना √2, रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो मतलब कितना आएगा 2 हो गया, 7/7 7 खत्म 1 हो गया। अब देखो √2/10, √2 का मान कटता है नहीं टूटता है, √10 भी नहीं टूटता है, 5 गुना 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट के 1/5 आएगी जो रूट के अंदर रह जाएगा। तो अपरिमेय कौन सा हो गया, यही हो गया। ठीक, अब बोलोगे सर ये क्यों नहीं है अपरिमेय, देखो √12 है ना, नीचे 12 को तोड़ते हैं, √12 है, 2 गुना 2 गुना 3, यही हुआ √12 ना, 2 को 2 में एगो बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा 3, ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 3 से क्या हो सकता है, कट सकता है, ऐसे तोड़ो, 2 गुना 2 गुना 3, यही है ना 12, 2 गुना 4 तिया 12, ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1/4, 4 का रूट कितना होता है 2, 1 का रूट 1, तो ये क्या हो गया परिमेय हो गया। चलिए अगला सवाल, दो संख्या का लॉसअ और मॉसअ बराबर है तो संख्याएं क्या है, लॉसअ भी बराबर है और मॉसअ भी बराबर है, तो संख्या क्या है, तो वो संख्या देखो क्या कहला सकता है कि लॉसअ अगर मॉसअ बराबर है तो वो संख्या होगा तुम्हारा, हाँ अभाज्य संख्या का लॉसअ और मॉसअ, अभाज्य नहीं हो सकता है, सह अभाज्य संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सह अभाज्य संख्या। ठीक, अब अगला सवाल देखो, तो उस दिन बताए थे हम तुम लोगों को, कितना है 0.29 पर रूट, यही है ना 29 पर रूट है, तो क्या होगा, जितने संख्या पर रूट है वो रेखरिंग है तो वो रहेगा, और जय को संख्या पे रेखरिंग है तो होगा 99, 29/99। ठीक, बात खत्म। चलिए अगला, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा, ध्यान दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देखो बाबू 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो स्क्वायर है तो 1 का तो 1 लिखेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 2 का कितना हो गया 4, एलसीएम लेने सीखो तुम लोग, गौर से देखना, 4 - 3 ऐसे डायरेक्ट गुना कर दो, 4 एकम 4 माइनस ऊपर में 3 है, 3 लिखो, नीचे 3 4, नीचे जो है वही संख्या, तो 4 में 3 गया 1/4, कितना होगा आंसर, नहीं समझ पाया कोई, समझा रे, क्या बताए, √60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तुम मान याद नहीं किया अभी तक, तुमको तुम्हारे पास बड़का वाला फोन है ना, हम तुमको क्या बोले थे कि मेरे YouTube से पूरा देख लेना है तुमको त्रिकोणमिति, एक बार कम से कम त्रिकोणमिति तो देख लो, नहीं तो चले जाएगा। हाँ 7 नंबर सवाल देखो, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, शांत होने का मतलब जो पूरा जो नीचे वाला संख्या है ना वो 2 और 5 का गुणनफल होगा, नीचे वाला संख्या क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनफल। देखो जैसे संख्या क्या होता है p/q के रूप में होता है, यही होता है संख्या ना, मतलब ऊपर वाला संख्या को p बोलते हैं, नीचे वाला संख्या को q बोलते हैं, इधर देखो बोर्ड के तरफ, संख्या p/q के रूप में होता है, तो नीचे जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि 2/10, ठीक, तो नीचे जो 10 है ना, 10 को पूरा तोड़ो, 10 को पहले 2 से भाग लगाए फिर 5 आया, अब नहीं ना टूटेगा, तो अगर नीचे 2 और 5 ही आया, या देखो हम क्या बोल रहे हैं, नीचे या तो 2 आए, ऊपर कोई भी नंबर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे या तो 2 आए या तो नीचे 5 आए या तो नीचे 2 और 5 दोनों आए, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया तो वो अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 है, चाहे 1 को 2 हो या 2 गुना 2 हो या 5 को 2 हो, कोई फर्क नहीं, बस 2 होना चाहिए। अब या अगर 5 है या नहीं तो 2 और 5 है, दो जैसे 2 को 2 है 1 को 5 है, या 2 को 2 है 1 को 2 है 5 को 5 है, कुछ भी, मगर 2 और 5 ही होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आ गया, 3 आ गया 7 आ गया 9 आ गया, कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, तो अगला ये जो पहला ऑप्शन नंबर है 7/40 है, कितना है 7/40, देखो यहाँ पर 40 को तोड़ो, 2 से भाग दिए 20, 2 से 10, 2 से भाग दिए 5 और ये आ गया, सिर्फ 2 और 5 है ना, तो वही तो क्या होगा, शांत होगा। नहीं समझ रहा है तुम, नहीं समझा को जरा, नहीं समझ गए क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोले, कब शांत होगा, 40 का मुझसे करने पड़ तो नहीं, ये रूल बताओ कब शांत होगा, तुम बोलो,
शांत का मतलब समझता है क्या? जो पूरा पूरा कर कट जाए। ठीक, तो कब पूरा पूरा कट जाएगा बिना भाग दिए पता लगाना है तो जिसके नीचे में क्या हो, 2 हो, दो या नहीं तो 2 और 5 हो, या तो सिर्फ 5 हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा यानी शांत होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर मिल गया तो क्या होगा, अशांत होगा। समझ में आया क्या? देखो हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ देखना 7/18, गौर से देखना 7/18। ठीक, तो ये 7 है, 18 को तोड़ो, 2 से भाग दिया 9 आया, 9 को भाग दोगे 3 गुना 3 आएगा। 2 तो है लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 3 आ गया ना, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक, समझ आई बात है ना, क्योंकि ये 3 आ गया। यहीं पर अगर 7/25 है, क्या है 7/25, 7 25 को तोड़ोगे 5 गुना 5, 5 ही आया ना, तो क्या होगा, शांत होगा। आया समझ में? एक सवाल पक्का रहता है, रहता ही है, गारंटी। ठीक, दूसरा देखो 8 नंबर सवाल वही पूछ रहा है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखो बाबू 5/8, नीचे तो सिर्फ 2 है ना, 5/8 में नीचे सिर्फ 2 है। अगर हम बात करते हैं वहां देखो नीचे सबसे लास्ट वाला नंबर 343, डी नंबर जो है ऑप्शन 31/343, 343 7 का गुणनफल है, 7 गुना 7 गुना करने पर आता है। ठीक, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। 9 नंबर सवाल, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। बड़ी जबरदस्त सवाल है, आजकल ये पूछा जाने लगा है, आसान सा सवाल, 1 नंबर देने के लिए ये लड्डू। देखो बोल रहा है 400 के गुणनखंड में, यही बोल रहा है ना, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है। तो ऐसा करते हैं, 400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 200 भाग दो 200, फिर 200 से 2 से भाग दो 100, फिर 2 दिए 50, फिर 2 दिए 25। अब देखो 5 से आएगा 5 5, क्या गो 5 आया, 2 गो, तो 5 5 5 गुना 5 2 बार आया है, तो मतलब 5 का घात कितना आया, 2। आंसर कितना होगा, 2। तो 5 का घात कितना है इसमें, 2 है। यही पूछ रहा था कि इसमें 5 कै बार आया है, तो कै बार आया है, 2 बार, 5 का घात। अब पूछेगा 2 का घात कितना है, तो कै बार आया है, 2 4 बार, तो कितना होगा आंसर, 4। नहीं समझा, समझ गया ना। चलो हम एक सवाल देते हैं, बना के दिखाओ, चलो बनाओ सब कोई, लिखो 1200 में 5 एवं 2 का घात बताओ कितना कितना है। चलो देखो आगे, क्या नंबर सवाल है, 1200 बन रहा तुमसे रे, बन गया नहीं बना। ये देखो एक बार और समझो, 1200 पूछे थे ना, देखो 1200 पूछे थे, हाँ बना लिया, हाँ कितना आया 2 का घात, 4 आया ना, 1 गुना कर दिया, 3 4 गुना थे ना। घात का मतलब कै बार आया, 2 कै बार आया, 4 बार, तो कितना आया 2 का घात 4। 5 का घात 5 बार आ गया, 5 2 आया, हाँ, तो 5 का घात कितना हुआ, घात मतलब कै बार आया गुना में वो, ठीक, कितना बार, 2। और 3 का घात कितना आया, एक बार आया है 3, ये नहीं दिया, 1200 में 3 नहीं आया पर तोड़ने पर, हद है यार। देखो जरा सा, देखो यहाँ पर 2 से भाग दिए 600 होगा, है ना, फिर 200 भाग दिए तो 600 का आधा 300, फिर 200 से दिए 150, फिर 200 से दिए 75। अब 75 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटा देते हैं, 25 दिया 75, फिर 5 से कटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 का घात मतलब 5 कै बार गुना में आया, 5 गुना 5 2 बार, 2 का घात मतलब 2 कै बार गुना में आया, 4 बार, और 3 का घात मतलब 1 बार। ठीक, समझ आ गई। चलिए अगला देखते हैं, 10 नंबर सवाल, 130 में 15 गुना 8 प्लस 10 का मौसो, 130 15 मौसो क्या लिखल है, मौसो एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या होगा, एक्स कोमा वाई बराबर क्या होगा, 130 15 120 गुना 10, ठीक है, तथा मौसो 130 15 बराबर है मौसो एक्स वाई। तो एक्स वाई, ओ ये क्वेश्चन ऑप्शन से जाना पड़ेगा बाबू, एक यानी 130 और 15 का एचसीएफ निकालो, कितना निकालो, एचसीएफ, ठीक, नहीं समझा, मौसम मतलब क्या होता है, एचसीएफ, ठीक। तो देखते हैं 130 है और कितना है 15, इसका एचसीएफ निकालते हैं,
तो 130 और 15 का जो एचसीएफ निकालोगे मतलब मॉस निकालोगे महत्तम समावर्तक, कैसे निकालेगा? 15 से। 15 8 120 है ना, 10 बचा, 15 यहाँ आ जाएगा, 5 10 से कम 10, यहाँ 5 बचा, 5 दूनी 10, कितना आ गया मौसम? 5 आया। कितना आया? 5। अब 4 गो ऑप्शन है ना, इस 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मौसम कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो देखो किसका मौसम 5 आएगा? 15 और 10 का, बाकी सब में 5। देखो बी नंबर ऑप्शन देखो, गौर से समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं। बोल रहा है 8,10, 10 में तो 5 है लेकिन 8 में नहीं है, तो मौसम नहीं हो सकता है 5, होगा मौसम मतलब जब दोनों में होना चाहिए। देखो अगला में भी वही है, 8 है, तीसरा में भी 8 है, लेकिन ए नंबर में 15 और 10 है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब दोनों में 5 आ गया, तो मौसम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 11 नंबर सवाल पढ़ो, रूट 125 का परिमेयकारी गुणांक कौन सा है? क्या बोल रहा है? रूट 125 का परिमेयकारी गुणांक। ठीक, तो अब जरा देखो रूट 125 में को सवाल में जरा पढ़ना गौर से, परिमेयकारी गुणांक यही पूछ रहा है ना कि एक ऐसा नंबर जिससे गुना करने पर यह संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? परिमेयकारी गुणांक कहेंगे। देखो गौर से समझो इधर क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जिससे इसको गुना कर देना तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट है तो 125 का जरा फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। 5 से देंगे बाबू कितना होगा? 25, फिर 5 से देंगे 25, मतलब 2 को 5 3 को 5 आया ना, तो 125 को तोड़ो 5 गुना 5 गुना 5। ठीक, तो इसका मतलब 2 को 5 में एगो बाहर आता है रूट में, एगो रह गया रूट के अंदर। अब देखो इसको कितना से गुना करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। रूट 5 है ना, अगर रूट 5 से गुना कर दे तो खत्म हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में है रूट 5, है कि नहीं? अब तुम लोग बनाएगा रूट 8 का परिमेयकारी गुणांक निकालो खुद से, परिमेयकारी गुणांक। हाँ फटाफट निकालो रूट 8 का परिमेयकारी गुणांक। 1 मिनट समय देते हैं। रूट 8 को परिमेयकारी गुणांक, रूट 8 को तुम तोड़ेगा, ठीक, 2 से तोड़े 4, फिर 2 से जोड़े 2, क्या गो 2 आ गया? 3 गो, तो रूट 8 में मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 2 को 2 में एगो बाहर आ गया, एगो आ गया रूट 2। अब इस रूट 2 को हटाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? रूट 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसका परिमेयकारी गुणांक कौन हो गया? रूट 2 हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या, इसमें से एचसीएफ निकालना जिसका एचसीएफ 1 आ जाए। कितना आ जाए? 1, वही क्या होगा? सह अभाज्य होगा। तो देखो इसमें से किसका एचसीएफ 1 आएगा? ए नंबर 9 और 16 का एचसीएफ 1 आएगा। क्यों हम बता रहे हैं, जरा गौर से समझना, कॉमन सेंस की बात है। 9 क्या है? 3 गुना 3। 16 क्या है? 4 गुना 4 या 2 गुना 2 गुना 2। दोनों में कुछ भी कॉमन मिलेगा। एचसीएफ मतलब क्या होता है? गौर से सुनो, 9 मतलब 3 गुना 3, 16 मतलब क्या? 2 गुना 2 गुना 2। जबकि एचसीएफ जो होता है मतलब मौसो जो होता है, ये क्या होता है? जो दोनों में कॉमन आएगा। कॉमन है दोनों में? कुछ नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सह अभाज्य संख्या वो होता है जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ठीक, नजर से भस्म करना सीखो सवाल को। हम चाहे तो सिर्फ देख के आंसर बता देंगे कितना होगा, बिना मना। डी नंबर होगा ना? क्या होगा? डी नंबर 5 आ गया उसमें कॉमन। 13 खुद कॉमन आ गया, 13 गुना 5, 13 खुद आ गया कॉमन ना। तो अभाज्य संख्या हो वही सह अभाज्य होगा नहीं। क्या बोले? एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी कॉमन आया नहीं आया। तुम बोलना चाह रहा है कि 13 और 65 है ना, 13 को क्या लिखेगा? 13 गुना 1, 65 को क्या लिखेगा? 13 गुना 5। कॉमन क्या आ गया? 13। 1 आया नहीं, तो असह अभाज्य कौन सा होगा? ये वाला, 9 और 16। चलो आगे देखो, नहीं समझ पाया तुम लोग रे? कि और सवाल दें इसमें? सह अभाज्य का मतलब दोनों का एचसीएफ निकाल के कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और 1 आने का शर्त क्या है? कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक पकड़ने का, नहीं तो बना लो सबका चारों ऑप्शन में किसका एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। चलो आगे देखो, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 1। कल हम क्या बताए थे तुम लोगों को? कि कल बताए थे कि जिस पर जितना पावर होता है उसकी शून्य क्या होंगी? उतनी होगी। एक बार और देख लो, जैसे अगर कोई द्विघात बहुपद है,
जैसे देख लो एक्स स्क्वायर है 2x है प्लस 5 है ना, तो घात कितना है इसका 2 है ना, तो इसकी शून्य कितने होंगे 2 होंगे। अब देखो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसमें घात कितना है 2, 3 है, कितना है घात 3, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। अब देखिए एक बहुपद है, एक समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 0, तो घात कितना है 1 ना, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। तो ये कौन सा बहुपद है रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद में घात कितना 1, तो शून्यकों की संख्या 1। जरा फिर से एक बार गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। द्विघात मतलब घात कितना 2, अगर घात 2 तो शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात मतलब घात कितना 3, घात 3 तो शून्यकों की संख्या 3। समझ आ रही बात है। अगला बात, अगर रेखिक बहुपद तो घात कितना 1 तो शून्यकों की संख्या 1। क्लियर, चलो आगे देखो। x माइनस 1 का शून्य क्या है, ये सिंपल सा सवाल है, मतलब ऐसा मान x माइनस 1 है ना बराबर 0 कर दो, x का मान निकाल लो, -1 उधर जाके +1 होगा, खत्म। आगे देखो, निम्न में से यदि शून्यक -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। समझ लो, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग सवाल भी एक साथ करवा देते हैं इसका, गौर से समझिएगा आप लोग क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए क्या पूछ रहा है सवाल में कि किसी द्विघात बहुपद के यदि -4 और 7 क्या है शून्यक है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। दो गो शून्यक दिया हुआ है, कितना -4 और 7। तो देखो अल्फा बराबर कितना दे दिया है -4 और बीटा बराबर कितना दे दिया है 7। द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लेना कॉपी में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र है, सिंपल है। जरा आप देखते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -4 और बीटा कितना है 7, साइड में कहीं कर लो, -4 प्लस 7, 7 रुपए था 4 रुपए अदा कर दिए, कितना बचा 3, यहाँ माइनस है रहने दो, यहाँ कितना लिखेंगे 3 और बाहर में क्या है x, फिर अल्फा इंटू बीटा -4 गुना 7, 7 चुका 28, एगो में माइनस है क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये कितना आया -28, तो एक्स स्क्वायर ये -3x और ये प्लस माइनस -28। तो देखो इसमें कौन सा समीकरण है मिला, कोई कौन सा सी नंबर, एक्स स्क्वायर -3x -28 सी नंबर, हाँ सी नंबर है, क्या नंबर सी नंबर। उसके बाद आगे देखो, यहाँ तो तुमको क्या दिया था शून्य, बड़ी गौर से देखना, ये सवाल बड़ी घुमा देता है। अभी क्या दे दिया था शून्य, मतलब अल्फा और बीटा दोनों क्या दे दिया है अलग अलग, तब हम लोग क्या किए अल्फा प्लस बीटा किए, कितना आया -3 यानी 3, और अल्फा इंटू बीटा किए। लेकिन अगला जो सवाल है इसका, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले से दे दिया है, मतलब अब जोड़ना और गुना करना नहीं है। देखो हमको क्या दिया था अल्फा 4 शून्यक है, शून्यक मतलब -4 और -7, तो अगले के लिए क्या किया कि इन दोनों को जोड़े और इन दोनों को गुना किए। लेकिन आगे वाला सवाल पढ़ो इसी का, क्या नंबर सवाल 16 नंबर। एक द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। शून्यकों का योग दे दिया है, मतलब अल्फा बीटा अलग अलग नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है 5 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है कितना 6। समीकरण तो वही लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जरा गौर से सोचना हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब पिछले सवाल में इन दोनों को जोड़े थे ना, क्यों जोड़े थे, क्योंकि लिखा हुआ था ये क्या है शून्यक है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर देखो, क्या इन दोनों को जोड़ के यहाँ बैठा है नहीं, ये पहले से दिया हुआ है जोड़कर 5x, अब प्लस यहाँ क्या अल्फा इंटू बीटा पहले से 6। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक आया समझ में। क्या नंबर अब 17 नंबर देखो, 17 नंबर 17 नंबर सवाल देखा जाए वहां से। कल बताए थे इस सवाल को तुम लोगों को, परसों, कल नहीं परसों। जरा गौर से समझना, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम इस सवाल को। सवाल देखो है क्या कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, हम बताए थे ये क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। a का मान बताओ कितना है, तुम बोलोगे a का मान कितना है,
कहाँ है ए का मान? तो y के गुना में कौन है? 1 ना, कुछ नहीं है तो 1 है। y स्क्वायर के गुना में कुछ है यहाँ पर? कुछ, जैसे 3 4 कुछ लिखा हुआ है नहीं है ना, तो y स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। तो a का मान कितना आया? 1 आया। तुम ही बोलेगा b का मान कितना है। अभी देखो x स्क्वायर वाला का गुना में जो रहता है उसको a बोलते हैं, और खाली x वाला का गुना में जो है उसको क्या बोलेंगे? b बोलेंगे। ठीक, तो बताओ b का मान कितना है? 2। कहाँ से 2 तुमको दिख कहाँ रहा है? -6। अरे गुना में, ये पावर में है, गुना में नहीं है। ये क्या है? वो पावर घात। पहले हम x वाला लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिखो 6x² + 7x + 8। गौर से समझना है। यहाँ पर a का मान कितना है बताओ? ये समीकरण होता क्या है? ax² + bx + c होता है। तो देखो ये x² से x², x से x, c से c। ठीक, अब तुम ही बोलेगा a का मान कितना है? बोलो। ए के ऊपर में क्या लिखा है? देखो ax² है ना, तो यहाँ 6x² है, तो a के जगह कितना है? 6। b के जगह -7, माइनस लगा हुआ रहेगा तो बोलेंगे -7। और c का मान 8। अब आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है ना? अच्छा चलो ठीक है। तो b का मान कितना है इसमें? -6 है, और c का मान कितना है? 8 है। इस सवाल में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा क्या पूछ रहा है? अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो अब जरा बताइए कि अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान कितना है? 8। a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, 8/1 का मतलब 8। यही अल्फा प्लस बीटा पूछता तो माइनस देते, b का मान कितना था? -6 था। अब बट्टा में क्या? 1, माइनस कट के प्लस हो जाता, सीधा हो जाता। आ रहा है समझ में? चलिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल पूछ रहा है कि 3x² - 7x + 2 में f - 1 का मान क्या होगा। कुछ अलग टाइप का लग रहा है क्या? 9th क्लास का सवाल है, याद करो 9th क्लास में दूसरा लेसन में ही सवाल था। देखो क्या था सवाल, क्या लिखल है रे? fx बराबर, बोलो ना रे, fx बराबर 3x² -7x + 2। उसके बाद क्या पूछ रहा है? f - 1 कितना होगा, यही ना? अरे बेवकूफ, यहाँ x था, यहाँ क्या है? -1 है। तो जहाँ जहाँ x है -1 डाल दो, बात खत्म। -1 का स्क्वायर -1 + 2। देखो 3 गुना -1 का स्क्वायर 1, माइनस गुना माइनस +7 हो गया। क्या हो गया? +7 + 2। 3 एकम 3, 7 3 10 2 12। बात खत्म। चलिए अगला सवाल देखो। x² - 3 के शून्यक क्या क्या होंगे। इस तरह का एक सवाल तो पक्का पता नहीं क्यों पूछा जा रहा है, जबकि इजी है। देखो है क्या, x² - 3 पूछ रहा है शून्यक। ठीक, और हमको लगता है यही तो सवाल छापेगा फिर से, पिछले साल भी छापा था। x² है ना, -3 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा? +3। -3 उधर गया, +3। अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या आएगा? रूट, और रूट आएगा तो प्लस माइनस लेके आएगा, तो मतलब एक बार √3, एक बार -√3। नहीं समझा? देखो घर से x² - 3 शून्य पूछ रहा था तो बराबर शून्य कर दिए। ठीक, अब -3 उधर जाके +3, स्क्वायर गया तो रूट आया, रूट आने का मतलब प्लस और माइनस दोनों, तो एक बार +√3, एक बार -√3। ठीक, तो अगला कौन सा सवाल? 20 नंबर ना, बोल रहा है 6x - 2y = 0, 10x + 2y = 32 का हल क्या होगा। देखो जो उसको कुछ नहीं आता उसके लिए ट्रिक, एक एक करके ऑप्शन बैठाते जाओ। x के जगह कितना रखना है? पहला ऑप्शन नंबर 6, और y के जगह 6 रखना है। अगर 0 हो गया तो सही है, नहीं तो गलत है। दोनों समीकरण में बैठाना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात ये इसमें सही का ये रहेगा कि इसको सॉल्व कर दें हम लोग। कितना है समीकरण दिखाइए तो, लिखाओ लिखाओ। 6x + 2y = 0। और इसके बाद 12x 10x + 2y = 32। 10x + 2y = 32। देखो ये -2y + 2y जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। जोड़े हैं 10 6 16x, और इधर 32 और 0 32 आया। x बराबर कितना आया? 32/16 कितना आ गया? 2। ऑप्शन में देखो x का मान 2 कौन सा में है? x का मान 2 है, 2 को ऑप्शन में रह गया ना। ठीक है 2। हाँ तो अब y का भी मान निकाल लीजिए। तब x का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में, 6 × 2 -2y = कितना? 0 है ना।
6 दूना 12 माइनस 2y बराबर 0, प्लस 12 उधर जाके -12, माइनस 2y बराबर -12, माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आया 6, x बराबर 2, y बराबर 6। देख लो ऑप्शन कौन सा। बात खत्म। तो 20 ऑब्जेक्टिव आज हो गया, यूट्यूब वाले के लिए काफी, तुम लोग आगे पढ़ेगा।